हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कंपनी अकाउंट्स करते करते हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। आज हम कुछ छोटे क्वेश्चंस भी करेंगे, बड़ा क्वेश्चन भी करेंगे एक। ठीक है, 3 क्वेश्चन करेंगे वीडियो में टोटल। ध्यान से देख लो अभी तक की वीडियोस। मुझे उम्मीद है तुम अच्छे से देख रहे हो, समझ रहे हो। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन का यूज कर लो और सोशल मीडिया पे जाके भी फॉलो कर लो। भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, बहुत सारा कंटेंट डालता हूँ। और तुम अगर फॉलो करोगे, फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो ज्यादा कंटेंट डालने में मजा आएगा ना यार। ठीक है, तो फॉलो करो। हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं हमारे आज के कॉन्सेप्ट्स को। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76। ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन। ध्यान से सुनना। देखो अगेन बुक हम टीएस अग्रवाल फॉलो कर रहे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन हमें, ध्यान से देखो बेटा। जैन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1,12,000 शेयर। यानी जैन लिमिटेड एक कंपनी है, उसने 1,12,000 शेयर्स की एप्लीकेशन निकाली। ओके, ऑफ ₹10 ईच एट पार। द अमाउंट पर शेयर वाज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे 1, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 3, सेकंड फाइनल कॉल पे 4 रुपए मांग के 10 रुपए पूरे आ गए। इस तरीके से पैसे मांगेंगे। ठीक है जी। एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड। एप्लीकेशन आई कितने शेयर्स की? 1 लाख की। कौन सा केस हुआ सर? अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में जब हमारे पास कम एप्लीकेशन आ जाती है, इस केस में क्या करते हैं सर, जितनी एप्लीकेशन आई होती है उसे क्वेश्चन कर देते होते हैं। यानी कि हम लोग 1 लाख शेयर से ही इस पूरे क्वेश्चन को कर देंगे। बट आपको पता है बेटा, टेक्निकली ये क्वेश्चन गलत है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इंडिया के अंदर शेयर्स का लेन देन डील करता है, स्टॉक मार्केट को डील करता है, आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा होगा। ठीक है, वो क्या कहता है कि जितने आप शेयर इशू करते हो उसकी 90% एप्लीकेशन आ जानी चाहिए। 90% बनता है 1,08,000। बट एप्लीकेशन आई कितनी? 1 लाख। तो सर इसका मतलब इशू फेल हो गया, यानी ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था। पर बेटा यहां पर क्वेश्चन करके आंसर भी निकाला गया है, यानी इस क्वेश्चन को गलत ही किया गया। टेक्निकली गलत है बट क्वेश्चन को सॉल्व पूरा किया गया। एप्लीकेशन इतनी आनी चाहिए थी, आई हमारे पास 1 लाख है। ऑल्दो ये हमारा कंसर्न नहीं है, हमें तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि एक बार एग्जाम में आया हुआ है और सॉल्व भी हुआ है। हाँ, अगर ये बात मुझे उस समय ध्यान रहती और ऐसा मैं लिख देता वहां पे कि अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस 90% एप्लीकेशन इज नेसेसरी टू रिसीव, जो कि नहीं हुई है, तो इशू फेल किया जा सकता था। क्वेश्चन को किए बिना भी नंबर लिए जा सकते थे। बट अकॉर्डिंगली हमें इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर आंसर निकाला हुआ है। तो क्या है देखो, हमारे पास जैन लिमिटेड का ये क्वेश्चन पढ़ लिया हमने। एप्लीकेशन आई 1 लाख शेयर्स की। शेयर्स आर फुली अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट। शेयर सबको मिल गए। रमेश फेल टू पे हिज अलॉटमेंट मनी विच वाज ₹2,000। रमेश नाम का एक शेयर होल्डर है जो 2,000 रुपए अलॉटमेंट पे देने से फेल हो गया। देखो 2,000 रुपए देने से फेल हुआ अलॉटमेंट पे। ओके, एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली। उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए, ये फेल हुआ और इसके शेयर फॉरफिट हो गए। ठीक है जी। सुरेश डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑन 500 शेयर अप्लाइड बाय हिम। इसके अलावा सुरेश नाम का एक पर्सन है, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी 500 शेयर्स पे। ये फर्स्ट कॉल देने से फेल हुआ और हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। इसके शेयर भी फॉरफिट कर लिए गए फर्स्ट कॉल के बाद। ये फेल हुआ, इसके भी फॉरफिट हो गए। द फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ रमेश एंड सुरेश वर रीइश्यूड एट ₹9 पर शेयर। फिर दोनों के फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू कर दिया गया एट ₹9 पर शेयर, फुली पेड अप। आफ्टरवर्ड्स द सेकंड फाइनल कॉल वाज मेड एंड वाज ड्यूली रिसीव्ड। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ जैन लिमिटेड। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक अच्छा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मैं बेटा सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूं। अगर तुम्हें आता है तो वीडियो पॉज करो, फटाफट आंसर निकाल दो, नहीं तो मेरे साथ साथ देखो कैसे करेंगे। हाँ, हमें जर्नल करना है। क्वेश्चन की कहानी समझ आ गई है, यहां से शुरू करते हैं जर्नल। बेटा ध्यान से देखो, स्टार्ट करें जर्नल। बेटा प्रण है ना आप सब लोगों का कि आप लोग जर्नल करोगे सिर्फ ऐसे फॉर्मेट में। मेरे को नंबर नहीं मिलने, इसलिए मैं ऐसे ही कर सकता हूं। पहली एंट्री क्या करेंगे सर? एप्लीकेशन रिसीव कर लो। ठीक है जी बेटा, कर लेता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितने से आया बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ध्यान से देखेंगे। हमारे पास जो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ कितने से? हमने 1 लाख एप्लीकेशन आई और एप्लीकेशन कितने रुपए से है? 1 रुपए से, यानी 1 लाख रुपए ही यहां पर रिसीव हुआ होगा। ठीक है, हाँ जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद क्या हुआ होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हमने एक जेन्युइन लायबिलिटी क्रिएट कर दी, ये 1 लाख। यहां तक तो कोई क्वेश्चन हमने नया किया ही नहीं, सब पुराना चल रहा था। अगर हम आगे की एंट्री देखें, यानी हमारी अब थर्ड एंट्री देखें, अगर हम थर्ड एंट्री किस चीज की होती है? अलॉटमेंट ड्यू करवाने की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी अलॉटमेंट मांगा तो पूरा कितना सर? 1 लाख शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट कितने से? यहां देखो अलॉटमेंट है सर हमारे पास 2 रुपए से, यानी 1 लाख शेयर्स पे हमने 2 रुपए मांगा तो 2 लाख रुपए यहां डिमांड किया। अब देखो रिसीव करते हुए पंगा आया। हम लोग फोर्थ एंट्री कर रहे हैं रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, जो हमने अलॉटमेंट लेना था वो डेटर जो ऊपर बनाया था, ये वाला डेटर यहां खत्म किया। ठीक है जी, ओके। पेपर में एरो नहीं चलेंगे, ध्यान रखना।
तो अलॉटमेंट खत्म किया कितने से, 2 लाख रुपए से। अब हुआ क्या, यहाँ पर हमने ये अलॉटमेंट खत्म किया 2 लाख रुपए से, हाँ जी सर। यहाँ पर रमेश नाम के एक पर्सन ने पैसा नहीं दिया था 2,000 रुपए, वो क्या बन गया, कॉल इन अरियर, यानी जो पैसा नहीं आया वो बन गया हमारा कॉल इन अरियर। कितना बन गया सर, 2,000 रुपए। तो 2 लाख में से 2,000 नहीं आया तो 1,98,000 आ गया होगा। अच्छा मुझे एक बात बताएंगे कि 2,000 रुपए नहीं आया, रमेश के पास शेयर कितने थे सर, भाई ने 2,000 रुपए नहीं दिया और उसके अलॉटमेंट थी 2 रुपए से पर शेयर, यानी उसके पास 1,000 शेयर रहे होंगे। समझ आता है, इनकी जरूरत पड़ेगी बेटा हमें आगे, तभी मैंने निकाला है कि उसके पास 1,000 शेयर रहे होंगे। ठीक है, हाँ जी सर क्लियर है। और बोला गया था जब वो बंदा पैसे देने से फेल हुआ उसके बाद उसके शेयर फोरफिट हो गए। तो हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे फोरफीचर की। फोरफीचर की एंट्री में क्या करते हैं, लायबिलिटी खत्म करते हैं, यानी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करने के बाद पहले हम क्या करते हैं, टू कॉल्स इन अरियर, पहले हम कॉल्स इन एरियर्स क्रिएट कर लेते हैं और कॉल्स इन एरियर के बाद हम क्या करते हैं, शेयर फोरफीचर। हाँ कैपिटल में क्या डालेंगे सर, जितना उससे पैसा मांगा गया था, यानी कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है सर, हमने उससे एप्लीकेशन मांगी है, अलॉटमेंट मांगी है। एप्लीकेशन कितने की है, 1 की, अलॉटमेंट है 2 की, यानी कि टोटल हमने 3 रुपए मांगा है। ऑन हाउ मेनी शेयर्स, इसके बाद कितने शेयर थे, देखो यहाँ पर हमने अभी निकाला था ना, इसके पास है 1000 शेयर, तो इसकी जो लायबिलिटी खत्म होगी वो 1000 मल्टीप्लाई 3,000 से होगी। उसमें से कितना पैसे से नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, जो कि 1000 मल्टीप्लाई 2 2000 था, तो अंडरस्टूड है 1,000 दे दिया होगा, वही हम जब्त कर लेंगे, वही हमारा प्रॉफिट हो गया। समझ आता है, हाँ सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने फर्स्ट कॉल करी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत यहां पे नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, कितने से मांगा सर, अब हमारे पास देखो 1 लाख शेयर थे, 1,000 फोरफिट हो गए, तो मार्केट में बचे 99,000। 99,000 पे 3 रुपए मांगा हमने, ये देखो 3 रुपए था हमारा, हाँ सर 3 रुपए था, फाइनल कॉल पे 4 है, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए, यानी 2,97,000 रुपीज डिमांड किया। अब रिसीव करते हुए क्या हुआ, ध्यान से देखो, जब हमने 5वीं एंट्री में पैसा रिसीव किया तो बैंक अकाउंट डेबिट करना था और टू शेयर, ऊपर जो हमने फर्स्ट कॉल का डेटर बनाया था वो डेटर जो था वो खत्म करना था, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये देखो ये वाला डेटर यहां पर खत्म किया, कितने से सर, 2,97,000 से। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहां पे। अब बैंक अकाउंट डेबिट, यहां पर हमारे पास सुरेश नाम के एक पर्सन ने पैसा नहीं दिया, तो उसके लिए क्या बना दिया हमने, कॉल इन एरियर्स बना दिया। कितना सर, कितने शेयर है उसके पास, यहां पर उसके पास शेयर है हमारे पास 500, तो 500 मल्टीप्लाई कितना बेटा, 500 मल्टीप्लाई हमने बना दिया होगा यहाँ पे कितने रुपए से, 3 रुपए से है, तो कॉल इन रेट बन गया हमारा 1,500 रुपए। तो 2,95,500 वी हैव रिसीव सोफा। समझ आता है, यहां देखो इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि 99,000 शेयर में से अगर 500 पे पैसा नहीं आया तो 98,500 पे आ गया होगा, मल्टीप्लाई 3। कोई दिक्कत बेटा यहां तक, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक सब समझ आ रहा है। आगे क्या करेंगे, ध्यान से देखो बेटा, इसके बाद हमने क्या किया, इसके शेयर भी ना, इसके फोरफीचर करने की इंफॉर्मेशन थी, इसके शेयर फोरफिट करेंगे तो कैसे करेंगे, नेक्स्ट एंट्री देखो, इसके लिए भी लायबिलिटी खत्म कर देंगे, यानी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या करते होते बेटा, टू कॉल इन अरियर, है ना, जो पैसा उसने नहीं दिया, टू शेयर फोरफीचर। एक मिनट बेटा होल्ड करना। हाँ बेटा, हम क्या कर रहे थे, फोरफीचर कर रहे थे। फोरफीचर में सबसे पहले लायबिलिटी खत्म करेंगे किसकी, ठीक है, लायबिलिटी खत्म करेंगे हम लोग। यहां पर 500 शेयर के ऊपर कितना पैसा मांगा इससे हमने, सर इससे हमने फर्स्ट कॉल तक का डिमांड कर लिया और फाइनल कॉल थी हमारी 4 रुपए की, है ना, देखो फर्स्ट कॉल तक का, यानी ये तीनों पैसा मांग लिया, तो 3 2 5 और 1 6 रुपए मांगा, 6 रुपए से लायबिलिटी खत्म करेंगे, यानी हमारे यहाँ लायबिलिटी खत्म होगी 3,000 रुपए से। आई होप सो किसी को कोई डाउट नहीं रह गया। ठीक है बेटा, हाँ इसके बाद क्या करेंगे, कॉल इन, उसने कितना पैसा नहीं दिया, 500 शेयर के ऊपर भाई ने कितना नहीं दिया, 500 शेयर के ऊपर उसने क्या नहीं दिया था, फर्स्ट कॉल ही तो नहीं दी थी बेटा, ये रहा 1500, 3 नहीं दिया था, 1500 नहीं आया, तो अंडरस्टूड 1500 आ गया होगा, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। आई होप सो किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, फोरफीचर हो गया। अब देखो फोरफीचर के बाद क्या किया गया, ठीक है, जब फोरफिट कर लिया, his share was also forfeited, the forfeited shares of Ramesh and Suresh were reissued at ₹9 per share fully paid up। अब इन दोनों के शेयर्स को रीइश्यू कर दिया गया। आओ यहां पर देखते हैं, ठीक है, कितनी एंट्री कर चुके थे, 6 कर चुके थे, 7th एंट्री देखो रीइश्यू की। रीइश्यू करेंगे तो पैसा दोबारा आ जाएगा और कर्जा दोबारा से बन जाएगा। इस बार हमने जो रीइश्यू किया 9 रुपीज पर शेयर फुली पेड अप, यानी लायबिलिटी तो बनाएंगे 10 की, पर शेयर रीइश्यू के 9 से, और कितने हो गए, 1001 के थे, 501 के, 1500 शेयर हो गए,
1000 रमेश के थे, 500 सुरेश के, 1500 मल्टीप्लाई 9 और यहां पर 1500 मल्टीप्लाई 10, तो यहां तो आ गया 15,000, यहां आ गया 13,500, तो लॉस कितने का हो गया बेटा 1500। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट हो गया, ये किससे, लॉस से, ये हमारा लॉस हो गया। आई होप सो समझ आता है 1500 का। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत यहां पे नहीं सर। अच्छा, इसके बाद क्या एंट्री करेंगे, ध्यान से देखो, हमारे पास प्रॉफिट कितना था, हमने एक फॉर फ्यूचर किया, यहां पे प्रॉफिट था 1000 रुपए, एक फॉर फ्यूचर किया हमने, यहां पे प्रॉफिट था हमारे पास कितना 1500 रुपए, 1000 और 1500 कितना प्रॉफिट हो गया सर, हमारे पास प्रॉफिट हो गया टोटल, सर बताओ बताओ कितना हो गया, 1000 और 1500 2500 का प्रॉफिट हो गया। रीइश्यू करते हुए लॉस कितना हो गया 1500, ठीक है, रीइश्यू करते हुए लॉस माइनस किया, कितना बच गया 1000, ये 1000 फॉर फ्यूचर में बैलेंस बच गया, कहां ट्रांसफर कर देते हैं इसको, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, कितना 1000, यानी 1000 हमारा कैपिटल रिजर्व का आंसर है। आई थिंक हमें क्वेश्चन में गिवन भी इतना था, आओ चेक कर ले, ये देखो 1000 हमारा कैपिटल रिजर्व का आंसर है, ये तो हमें समझ आ रहा है। फिर अब क्या रह गया सर, कैपिटल रिजर्व तो निकाल दिया बेटा, उसके बाद बोला है कि आफ्टरवर्ड द सेकंड फाइनल कॉल वाज मेड एंड वाज ड्यूली रिसीव, इसके बाद सेकंड फाइनल कॉल की गई तो उसकी एंट्री करो, उसको रिसीव करो। तो अगर हम सेकंड फाइनल कॉल करें और उसको रिसीव करें, फिर ये तो बात के क्वेश्चन बेटा, यही बोला था ना, हाँ, आफ्टरवर्ड द सेकंड फाइनल कॉल वाज रिसीव वाज मेड एंड ड्यूली रिसीव, तो 9th एंट्री करेंगे हम, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। कितना बेटा, हम लोगों ने यहां पे जो कितने शेयर देखो 1 लाख थे, 1 लाख में से 1000 और 1500 फोरफिट किए थे सर, 1500 रीइश्यू भी तो किए थे, बट जो 1500 रीइश्यू किए वो पूरे के पूरे 10 रुपए से कर दिए, यानी इन पे पैसा थोड़ा ना मांगोगे, तो 1 लाख में से 1500 हटा के जो पैसा मांगोगे वो 98,500 शेयर्स पे मांगोगे, तो 98,500 मल्टीप्लाई 4 रुपए के हिसाब से ड्यू करवाओगे, ठीक है, और इतनी ही लायबिलिटी बनाएंगे, 98,500 मल्टीप्लाई 4 कितना पैसा बनता है जल्दी से बताएंगे, 3,94,000 बनेगा, 3,94,000। इस पैसे को रिसीव कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, ये हो गया, यहां अमाउंट लिख देंगे 3,94,000 और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हो गया खत्म। आई होप सो समझ आता है हमने कितनी एंट्रीज करी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 76 ऑफ टीएस अग्रवाल बुक, सॉल्यूशन इज इन द फ्रंट ऑफ यू, ये है, यहां से शुरू है, पहली एंट्री, दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर हमारे पास फिफ्थ क्या 6 था बेटा, ये मैंने फिर से नंबर चेंज कर दिया क्या, 5th था, 6 था, फिर ये 7th एंट्री थी, ये 8 थी, देन ये 9th एंट्री थी, ठीक है बेटा, सही कर लेना प्लीज, इसको गलत मत कर देना, 10th, 11th और 12th, 12 एंट्री में क्वेश्चन खत्म हुआ बेटा, 10 एंट्री में नहीं हुआ। आई होप सो समझ आता है, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है, ओके। तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई होप सो समझ आता है। आओ एक दो क्वेश्चन और देखें, फिर वीडियो को पैक करेंगे। अब हम छोटे छोटे क्वेश्चंस पे आ गए। छोटे क्वेश्चन में क्या खासियत होती है, छोटे क्वेश्चन में खासियत ये होती है कि आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता, आपने सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड एंट्रीज रिलेटेड टू फॉरफीचर एंड रीइश्यू करनी होती है। जैसे देखो क्वेश्चन क्या है, अल्फा लिमिटेड फॉरफीटेड 900 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। अल्फा लिमिटेड ने, आई होप सब क्वेश्चन सबको दिख रहा है, मैं एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर दूं कि भाई दिखना चाहिए सबको। क्वेश्चन नंबर 64 है बाय द वे टीएस अग्रवाल का। अल्फा लिमिटेड फॉरफीट करती है 900 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच for the non-payment of allotment money of 30 per share and the first call of 20 per share. Alpha Limited 900 equity shares at the rate 100 each का जो है वो forfeit कर रही है, और forfeit कर रही है क्योंकि इसके ऊपर 30 रुपए अलॉटमेंट का नहीं आया एंड क्या लिखा, अलॉटमेंट मनी ऑफ 30 पर शेयर एंड फर्स्ट कॉल 20 और 20 रुपीज पर शेयर फर्स्ट कॉल का नहीं आया, इसलिए शेयर forfeit किए जा रहे हैं, ये दोनों पैसा नहीं आया। ओके, द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 25 पर शेयर हैज नॉट बीन मेड। कह रहा 25 की फाइनल कॉल थी, हैज नॉट बीन मेड, यानी ये तो मांगी नहीं गई, अगर मांगी नहीं गई तो ये नॉट एप्लीकेबल हो गई, ठीक है, तो एनए आ गया। डन बेटा, हाँ जी सर। उसके बाद फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर ₹90 पर शेयर 75 पेड, वो हमने रीइश्यू किया, रीइश्यू की कहानी बाद में देखेंगे। ओके, जनरलाइज द अबव, इन ट्रांजैक्शन को जनरल एंट्री करके दिखाओ। ध्यान से सुनो बेटा, अब पहले एक बात बताओ, 100 में से 30 अलॉटमेंट नहीं दिया, 20 फर्स्ट कॉल नहीं दिया, 25 फाइनल कॉल मांगा ही नहीं, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि यहां पर जो हमने कितना रहा होगा, 30 और 20 50 75 25 एप्लीकेशन रही होगी, ये भाई ने दे दी होगी, तो ये पैसा दे दिया, ये नहीं दिया। अब जरा सा अपना दिमाग लगाओ, जो दे दिया वही तो कंपनी का प्रॉफिट होता है, यानी ये वाला अमाउंट जाएगा फॉरफीचर में, ये हो गया कॉल इन अरियर्स में। आई होप सो समझ आता है बेटा, जो नहीं दिया वही तो कॉल इन अरियर बनता है,
ठीक है ना। तो क्या एंट्री करते हैं फॉरफीचर का टाइम पे, सर लायबिलिटी पैक करते हैं यानी खत्म करते हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स, एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। मैं आपको अमाउंट ऊपर ही बता चुका हूं बेटा, फॉरफीचर में जाएगा ये 900 मल्टीप्लाई 25, ओके। यहां पर कॉल इन में जाएगा 900 मल्टीप्लाई कितना 50, 900 मल्टीप्लाई 50 यहां जाएगा, ठीक है। और 900 मल्टीप्लाई जितना पैसा मांगा है 25 मांगा होगा और ये 50 मांगा होगा यानी 75 मांगा होगा, तो 900 मल्टीप्लाई 75 यहां जाएगा, तो 9 5 45,000 तो यहां आ गया बेटा। मुश्किल वाली कैलकुलेशन मैंने कर दी, आसान वाली आप करके दिखाओ। 900 मल्टीप्लाई 25 कितना होता है वो देखें। हाँ बेटा ये होता है 22,500 और ये टोटल हो जाएगा 67,500। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही बनेगा। तो ये होगी फॉरफीचर की एंट्री। प्रॉफिट कितना हो गया सर, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। इसके बाद क्या किया जाता है, शेयर्स को रीइश्यू करने की इंफॉर्मेशन थी। हाँ सर, फॉरफीटेड शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर ₹90 पर शेयर 75 पेड अप। यहां बहुत अच्छी एंट्री की गई है। क्या कह रहा है कि इस बार शेयर हमने जो रीइश्यू किए ना, पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट किया, टू कैपिटल भी बनाया, टू शेयर कैपिटल। यही होता है ना रीइश्यू का टाइम पे, पैसा आता है कर्जा दोबारा बन जाता है। कह रहा है इस बार हमने 90 पर शेयर के हिसाब से रीइश्यू किए, 75 पेड अप। यानी इस बार उस बंदे को क्या बोला, भाई 90 रुपीज पर शेयर दे, पर तेरे को वापस करने का वादा कितना किया जाएगा 75। यानी उसकी लायबिलिटी बनाई जाएगी 75, लिया जाएगा उससे 90, तो लिया जाएगा 81,000 और वापस करने का वादा किया जाएगा 67,500। तो 900 मल्टीप्लाई 15 कहां जाएगा सर, प्रॉफिट हो गया बेटा। प्रॉफिट नहीं, वो चला जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। जब हम शेयर को उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा में बेचते हैं तो प्रीमियम क्रिएट हो जाता है। कितना आ गया सर, 81 में से जाएगा तो 13,500 सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। बेटा ये एंट्री आ गई है, आई होप सो समझ आता है। अच्छा सर खत्म हो गया क्वेश्चन। बेटा एक लास्ट एंट्री, अगर वो नहीं करी तो एक भी नंबर नहीं मिलना, मैं तो नहीं दूंगा पर नंबर उसके कटेंगे जरूर। देखो ध्यान से, क्या एंट्री करेंगे, हमारा जो फॉरफीचर अकाउंट ओपन हुआ होता है उसको हम क्लोज करके ट्रांसफर करते हैं बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में। ध्यान से देखो, हमारा फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट में कितना पड़ा था 22,500। क्या हमारे पास ये प्रॉफिट था, बिल्कुल था सर। क्या रीइश्यू के टाइम पे कुछ लॉस हुआ, नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा ट्रांसफर कहां हो जाएगा 22,500 कैपिटल रिजर्व में। ये एंट्री करेंगे लास्ट, 3 एंट्री होनी थी क्वेश्चन में, आंसर है 22,500। आई होप सो समझ आता है, ठीक है बेटा। ये रहा आपके सामने इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन है हमारे पास 64 ऑफ टीएस ग्रेड। कोई दिक्कत बेटा, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये समझ आ गया तो चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 65। आसान क्वेश्चन है बेटा ये वाला। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 65, ध्यान से देखो। मैक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर ऑफ सॉ ईच फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 20 पे शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ 25 पर शेयर। इस बार कह रहा है कि हमने 500 शेयर फॉरफिट किए हैं एट द रेट 100 वाला। इस बार कह रहा है कि जो फॉरफीचर हुआ है वो 20 का फर्स्ट कॉल नहीं आया इसलिए हुआ है, और 25 का फाइनल कॉल नहीं आया इसलिए हुआ है। यानी ये नहीं आया, ये नहीं आया। ओके देखो, अब यहां एक बात बताओ बेटा, 100 में से अगर 20 और 25 45 नहीं आया तो कितना आ गया होगा सर, 55 आ गया होगा। अब ऑब्वियसली 55 के अंदर एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों मिक्स रही होंगी, हमें कोई मतलब नहीं, बस हमारा पैसा आ गया। जो आ गया वो फॉरफीचर, जो नहीं आया वो कहां जाएगा, कॉल्स इन एरियर्स में। ठीक है, समझ आता है। फिर उसके बाद क्या कहता है, 250 ऑफ दीज शेयर वर रीइश्यूड एट ₹50 पर शेयर फुली पेड अप। इसमें से 250 शेयर को रीइश्यू किया गया है 50 रुपए पर शेयर के हिसाब से फुली पेड अप। ठीक है जी, कोई चक्कर नहीं है। पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मैक्स लिमिटेड। ऑल्सो प्रिपेयर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ये भी बना के दिखा दूंगा बेटा, कितना आसान होता है। हाँ तो एंट्री करेंगे। अगर हम एंट्री देखें फॉर फ्यूचर की एंट्री, अब तो बचपन में सीख गए थे क्या एंट्री होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी खत्म करते हैं, टू कॉल्स इन एरियर्स, ओके, एंड टू यहां पर क्या आ जाता है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, यहां पर हमने कितना शेयर, कितना पैसा सर, इस बार तो पूरा 100। सर पूरा 100 क्यों, क्योंकि इस बार हमने सारी कॉल्स करी है। इस क्वेश्चन में तो यहां तक की कॉल्स हुई थी ना, तभी यहां पर कैपिटल में 75 आया था। यहां कॉल्ड अप वैल्यू 75 थी, ये कॉल्ड अप वैल्यू थी, और इस बार कॉल्ड अप वैल्यू पूरी 100 है। ठीक है, और 500 शेयर है तो 50,000 से लायबिलिटी खत्म करी। कितना उसने नहीं दिया, 500 शेयर के ऊपर 45 रुपए नहीं दिया, तो अंडरस्टूड है 500 शेयर के ऊपर 55 दे दिया। कितना बनता है सर ये, 27,500। सर 27,500 दे दिया, 22,500 नहीं दिया, जो दे दिया वो ये हो गया प्रॉफिट। हाँ जी सर, क्लियर है यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं आई, आराम से हो गया।
अब इन शेयर्स को रीइश्यू कर दिया, कहता है इसमें से 250 शेयर को रीइश्यू किया गया एट ₹50 पर शेयर फुली पेड। जो शेयर रीइश्यू किए गए तो पैसा दोबारा आएगा, लायबिलिटी भी दोबारा बन जाएगी, शेयर कैपिटल। कह रहा है इस बार इसमें से 250 शेयर 25 यानी 250 मल्टीप्लाई 50 के साथ रीइश्यू किए, फुली पेड अप, यानी लायबिलिटी पूरे 100 की बनाई। यानी ध्यान से सुनो, लायबिलिटी बनाई 25,000 की, शेयर रीइश्यू करके पैसा आया 12,500, तो इधर 12,500 का लॉस हो गया, वो कहां चला जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। ध्यान से समझना बेटा, बिल्कुल आराम से, बार बार वीडियो को देख के समझ लो पर लॉजिक के साथ समझो। ये इस बार हमारा लॉस हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में लॉस नहीं हुआ था क्योंकि ज्यादा में हमने शेयर 90 में रीइश्यू किया था, लायबिलिटी 75 की बनाई थी। इस बार 50 में रीइश्यू किया और लायबिलिटी 100 की बनाई है, यानी लायबिलिटी इस बार हमने ज्यादा की बनाई है, पहले लायबिलिटी कम की थी, ठीक है। तो इस बार हमें लॉस देखने को मिल गया 250 शेयर पे कितना, 50 रुपए। सर आप क्या करेंगे, लास्ट एंट्री शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, ये एंट्री होती है लास्ट। हाँ सर बिल्कुल ये होती है। कैसे करेंगे इस एंट्री को, ध्यान से देखेंगे बेटा। इस एंट्री को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर अमाउंट ट्रांसफर कर दो, 27,500 में से 12,500 का लॉस माइनस हुआ तो 15,000 यहां आना चाहिए, खत्म क्वेश्चन। पर बेटा आंसर चेक करो, आंसर ये नहीं है। सर ये क्यों नहीं है, आंसर कैसे आएगा, ध्यान से देखो। जो हम लोगों को 27,500 का प्रॉफिट गिवन है, ये कितने शेयर पे है, 500 शेयर पे है ना बेटा। हाँ सर ये 500 शेयर का प्रॉफिट है, तो डिवाइड बाय 500 करके एक शेयर का आ गया। मेरे को चाहिए 250 शेयर का, कितना हो जाएगा, 13,250, इतना आएगा, नहीं 13,750, यह आएगा 13,750। तो 250 शेयर का प्रॉफिट हो गया, माइनस लॉस कितना है 250 शेयर पे, जितने शेयर का प्रॉफिट उतने शेयर का लॉस कितना है, 1250 का, सॉरी 12,500 का, माइनस करो 0 5 7 में से 5 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 0, 1250 जाएगा कैपिटल रिजर्व में। कितना जा रहा है बेटा, 1250। इसके साथ होता है हमारा क्वेश्चन खत्म। ये वर्किंग नोट इसका इंपॉर्टेंट है, आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चन में और भी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन था हमारा 65, ये है उसका सॉल्यूशन। आई होप सो अभी तक क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहता। एक वीडियो हम और देंगे ऐसे क्वेश्चंस को जिसमें ना मेजरली हम छोटे छोटे इस तरीके के क्वेश्चन को करके खत्म करेंगे। 5 7 10 क्वेश्चन कर देंगे उस वीडियो में। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन, तुम्हें पता है कैसे यूज करना होता है। प्लीज फीडबैक देके जरूर जाओ यार, फीडबैक की बहुत जरूरत है हमें, ठीक है। मैं मिलता हूं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के बाकी टॉपिक्स के साथ। तब तक ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, मां बाप को तंग मत करो।